हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के टेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक ताह्युन को लेकर अपने गांव जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरते हैं, ताह्युन देखता है कि जंगकुक का घर बहुत बड़ा है। वो देखते ही गेट के पास ही खड़े होकर कहने लगता है, क्या ये तुम्हारा घर है? ये सब कुछ तुम्हारा है? और ये सुनकर जंगकुक हंसता हुआ गेट ओपन करता है और कहता है, अब अंदर आ जाओ। ताह्युन हंसते हुए अंदर आता है और गेट की बाकी सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, वैसे तो मैं कभी विलेज एरिया में आया ही नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक बहुत ज़्यादा मुंह बनाता हुआ कहने लगता है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही जंगकुक का छोटा भाई जिमिन वहाँ पर आ जाता है। जिमिन ताह्युन को देखकर स्माइल करते हुए उसे साइड हग करते हुए कहने लगता है, ओह यही है तुम्हारा जूनियर ताह्युन, है ना? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस यही है। जिमिन हंसता है और फिर ताह्युन का हक करने के बाद कहने लगता है, ओके ओके, घर के अंदर आ जाओ। वो दोनों को ही अंदर बुलाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक के कानों के पास जाकर कहने लगता है, ओह तो फिर यही है तुम्हारा सुगा बेबी, है ना? यह सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़कर बहुत गलत फेस बनाते हुए कहने लगता है, क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिमिन हंसते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। जंगकुक फिर से अजीब सा मुंह बनाता है और कहने लगता है, क्या तुम चुप हो सकते हो? जिमिन कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें किड्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। तुमसे यंगर लोगों को तुम ना ही डेट करते हो, तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम इसे इतना ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हो? इसे तो तुम घर भी लेकर आ गए हो। आज से पहले तुमने किसी को भी घर लेकर नहीं आए, लेकिन ये पहला है जिसे तुम घर लेकर आए हो। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए स्पेशल है ना? और ये सब जिमिन ताह्युन को देखकर बोल रहा था। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, इतना ज़ोरों से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो और चलो, क्या हम घर के अंदर जा रहे हैं? ये कहकर तुरंत ही जंगकुक घर के अंदर अंदर जाने लगता है और पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम घर के अंदर आ रहे हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ ह्यूंग, आ रहा हूँ। और ये कहकर वो दौड़ता हुआ जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही दोनों हॉल में खड़े ही हुए होते हैं कि जंगकुक कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, अब आप कहाँ जा रहे हो? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं जा रहा हूँ बाथरूम, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ताह्युन बहुत ज़्यादा मुंह बनाते हुए कहने लगता है, ओह ये सब टीज करना बंद करो, जाओ जहाँ जाना है। और ये कहकर वो सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक वॉशरूम से आ जाता है और उसके बाद ही उसके मॉम वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक अपने मॉम को पीछे से हक कर लेता है और कहने लगता है, हे मॉम, आप कैसी है? और ये सुनकर जंगकुक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? और यही है ताह्युन जो तुम्हारे साथ आने वाला था, तुम्हारा जूनियर। जंगकुक यस कहता है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक के मॉम के पास जाता है और उन्हें बो करता हुआ कहने लगता है, हेलो आंटी, आप कैसे हैं? और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक की मॉम ताह्युन को हक कर लेती है और कहने लगती है, तुम मुझे आंटी मत कहो, तुम भी मुझे जंगकुक के बाकी दोस्तों की तरह मॉम कह सकते हो। ये सुनकर ताह्युन खुश हो जाता है और स्माइल करता हुआ कहने लगता है, यस मॉम, ठीक है। और फिर चारों खाने के लिए चले जाते हैं। सभी खाने के टेबल पे बैठे हुए होते हैं। ताह्युन कहने लगता है, क्या ये साउथ वाली करी है? क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक की मॉम रिप्लाई देती है, यस, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद है? ताह्युन कहने लगता है, मैं ये कब से खाना चाहता था, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? जंगकुक की मॉम खुश हो जाती है और कहने लगती है, यस तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे भी जंगकुक को ये करी कभी पसंद नहीं आई जंगकुक के लिए, इसलिए मैंने दूसरी करी बना दी है। जंगकुक देखकर स्माइल करता है। जंगकुक की मॉम कहती है, ठीक है, क्या तुम दूसरी करी भी ट्राई करना चाहोगे? ताह्युन एक्साइटेड होकर यस कहता ही है कि इतने में ही जंगकुक रोक देता है और कहने लगता है, नो मॉम, इसे ये करी मत दीजिएगा, ये करी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और ताह्युन स्पाइसी नहीं खा पाता। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा।
जंगकुक और जंगकुक की मॉम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, नहीं ये नहीं कर पाएगा। और ये कहकर जंगकुक अपने मॉम से करी का बॉल ले लेता है और टेबल पर प्लेस कर देता है और वो ताहिन को भी नहीं देता। सभी खाना खा लेते हैं। ताहिन गार्डन की ओर देख रहा था। इतने में ही जंगकुक उसके पास आकर बैठता है और कहने लगता है, तुम इस तरह से वहाँ क्या देख रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं देख रहा हूँ कि जिमिन ह्यूंग कितना ज़्यादा कूल है ना। वो दिखते भी अच्छे हैं और इतना ज़्यादा मॉम की हाथ भी बताते हैं और हर काम में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो हर काम करना भी जानते हैं। ये सुनकर जंगकुक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल उठता है और फिर कहने लगता है, तुमने मुझे तो कभी भी कूल नहीं कहा, क्या मैं कूल नहीं हूँ। और ये सुनते ही ताहिन जंगकुक की ओर देखता है और फिर मुँह बनाता हुआ कहने लगता है, आप और कूल कभी नहीं, आप हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो और टीज़ करते रहते हो, मुझे आप कूल नहीं लगते। और ये सुनते ही जंगकुक ताहिन के सर पे थोड़ा सा धीरे से मारता है। ताहिन कहने लगता है, देखा देखा आपने फिर से मुझे मारे आप। और ये कहकर वो फिर से मुंह बनाकर बैठ जाता है। ताहिन इतनी ज़्यादा खुश होकर जिमिन को देख रहा था कि जंगकुक से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जंगकुक ताहिन की आंखें बंद कर देता है अपने हाथों से। ताहिन हाथों को हटाते हुए कहने लगता है, ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे देखने दीजिए। जंगकुक कहने लगता है, तुम इतनी ज़्यादा गौर से उसे क्यों देख रहे हो, वो इतना भी खास नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो आप खास हो क्या, थोड़ा सा चुप नहीं रह सकते। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ हमें यहाँ पर आए और तुम मेरे ही भाई को चेकआउट कर रहे हो। ताहिन चिढ़ जाता है और गुस्से से खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, हाँ वो आपसे काफ़ी गुना अच्छे हैं, समझे आप, आई लाइक हिम। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन के पैर पे लात मारता है। ताहिन फिर से गिर के सोफे पर बैठ जाता है और कहने लगता है, देखा देखा फिर से आपने मुझे हर्ट किया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वाट एवर, तुम उसे देखना बंद करो बच्चे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से उठकर चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से बड़बड़ाने लगता है और फिर से जंगकुक की बातें दोहराते हुए उसे टीज करने लगता है। जैसे ही शाम होती है, जंगकुक अपने मॉम के साथ अपने अदर बिजनेसेस देखने गया हुआ था। ताहिन अकेले ही जिमिन के साथ था। जिमिन ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है, क्या तुम बोर हो रहे हो। ताहिन अपना मुंह बनाकर कहने लगता है, हाँ ह्यूग, थोड़ा सा तो हो रहा हो। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या हम थोड़ा सा फन करें। ताहिन एक्साइटेड होकर कहने लगता है, यस कर सकते हैं, क्या करना है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ लेता है। ताहिन को सोच पाता इससे पहले ही जिमिन उसे पीछे वाले गार्डन में ले जाता है, जहाँ पर उनके बहुत सारे वर्कर ड्रिंक्स भी कर रहे थे और उसके साथ साथ पत्ते भी खेल रहे थे। वो सब देखकर ताहिन कुछ भी समझ नहीं पाता। जिमिन उसे खींचकर जमीन पर बिठा देता है उनके साथ और फिर कहने लगता है, क्या तुमने कभी ये देसी ड्रिंक पिया है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं कभी नहीं, वैसे भी मुझे अल्कोहल पसंद नहीं, क्योंकि मैं अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन कहने लगता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, चलो हम मिलकर पीते हैं। और ये कहकर जिमिन उसके लिए ड्रिंक बनाता है। ताहिन पहला ड्रिंक पीता है और कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा है, आप लोग ये सब कैसे पी सकते हो। और ये सुनते ही उनमें से एक उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहने लगता है, आप इसके साथ खाओ, अच्छा लगेगा। और ये सुनकर ताहिन फिर से कुछ खाता है और उसके बाद पीने लगता है। सभी पीकर बहुत ज़्यादा मस्त हो चुके थे और इतने में वहाँ पर ताहिन को ढूंढता हुआ जंगकुक आता है। ताहिन इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि वो जिमिन के चिक्स को पुल करते हुए कह रहा था, अब बहुत ज़्यादा ग्रेट हो जिमिन ह्यूंग, आई लाइक यू। और ये सब जंगकुक सुन लेता है। जंगकुक गुस्से से आता है और ताहिन को खींचकर जिमिन से दूर कर देता है और फिर ताहिन को देखकर कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा ड्रंक हो। लेकिन ताहिन अपने होश पे ही नहीं था। वो गुस्से से जिमिन को देखता है और कहने लगता है, तुम्हारी तो मैं बाद में क्लास लेता हूँ। और ये कहकर वो ताहिन को लेता है और रूम में चला जाता है। जैसे ही वो ताहिन को बेड पर बिठाता है, ताहिन बेड पर लेट ही जाता है। जंगकुक कहता है,
तुम इतना ज़्यादा पी कैसे सकते हो? किसी के भी साथ चले जाते हो कहीं पर भी और तुम्हें कोई कुछ भी पिलाता है और तुम पी भी लेते हो। तुम्हारा मैं क्या करूँ? तुम इतना ज़्यादा जिद्दी कैसे हो सकते हो ताह्युन? इतने में ही ताह्युन फिर से उठकर बैठ जाता है और बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, आप मुझे हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं। आखिर मेरी गलती ही क्या है? जिमिन ह्यूंग ने मुझे बुलाया था, मैं बोर हो रहा था तो चला गया। इस पे मेरी गलती क्या है? और ये सुनते ही जॉन्गकुक तुरंत ही गुस्से से कहने लगता है, उस जिमिन की तो कल सुबह मैं खबर लूँगा। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन का शर्ट रिमूव करने के लिए उसका शर्ट ऊपर करता ही है कि ताह्युन जॉन्गकुक को अपने से दूर कर देता है और कहने लगता है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं खुद भी कर सकता हूँ और ये करना ही क्यों है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम कितना ज़्यादा स्मेल कर रहे हो तुम्हें पता भी है, जाओ और जाकर शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ताह्युन कहने लगता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। और ये कहकर ताह्युन वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ताह्युन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। ताह्युन बहुत ज़्यादा ही बुरे हालत में था। ताह्युन का हेडेक भी होने लगा था, उसका हैंगओवर उतर ही नहीं रहा था। जॉन्गकुक पीछे खड़ा खड़ा उसे देखकर कहने लगता है, मुझे पता था ये सब होने वाला है, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी जिमिन के साथ जाने की? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पहले ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और उसके ऊपर आप और भी मुझे डांट लगा रहे हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो फिर शावर लेकर नीचे आ जाओ, मॉम हमारी वेट कर रहे हैं। ओके मैं आता हूँ, आप जाइए। और ये कहने के बाद ताह्युन शावर लेता है और थोड़ी देर बाद ही वो नीचे चला जाता है। टेबल पर पहले ही सभी बैठे हुए थे। जिमिन ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, अब तुम ठीक हो? ताह्युन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, हाँ ह्यूग मैं ठीक हूँ। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट टेबल पर जॉन्गकुक के मॉम जॉन्गकुक को पूरा अपडेट दे रही थी कि कहाँ पर कितना बिजनेस हुआ है और कितना होना बाकी है, कौन कौन से काम करने हैं। और फिर जॉन्गकुक की मॉम कहने लगती है, जॉन्गकुक क्यों ना हम खुद जाकर उस फार्मर से बात कर ले। और ये सुनकर जॉन्गकुक यस कहता है। और फिर जॉन्गकुक ताह्युन की ओर मुड़ता हुआ कहने लगता है, ताह्युन तुम यहाँ पर अकेले बोर हो जाओगे, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नो ह्यूंग आई पास, मैं इस पर आपके साथ नहीं जाऊँगा बल्कि मैं जिमिन ह्यूंग के साथ रहूँगा। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक जिमिन को देखता है और कहने लगता है, इस पर कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जिमिन स्माइल करते हुए क्यूटली कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं इसे सिर्फ साइट सीन करवाने ले जा रहा हूँ और कुछ फ़ोटोज़ लूँगा इसकी, ठीक है ताह्युन? और ये सुनकर ताह्युन खुश हो जाता है और कहने लगता है, यस मुझे अपने ट्रिप में बहुत सारा फ़ोटोज़ चाहिए। जिमिन भी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, तुम तो थोड़ी थोड़ी बातों में ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो जॉन्गकुक, इतना भी टेंशन मत लो और ये एंग्री यंग लुक थोड़ा सा कम करो। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से और ज़्यादा चिढ़ते हुए खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक खाना खा लेता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, अब मैं जा रहा हूँ, कोई ज़्यादा शैतानी या बदमाशी करना मत, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ताह्युन और जिमिन फ़ोटो शूट कर रहे थे और उनके फ़ोटो सेशन के बीच पे ही जॉन्गकुक बार बार कॉल करने लगता है। ताह्युन पहले तो फ़ोन देखता है और फिर जिमिन को दिखाता हुआ कहने लगता है, जॉन्गकुक क्यों कॉल कर रहे हैं? और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, इसे थोड़ा सा भी चैन नहीं है, ये तुम्हें इतना कॉल क्यों करता रहता है, ये तुम्हें इतना डोमिनेट करता है, तुम इसे इतना डोमिनेट करने देते ही क्यों हो? इसे इसकी जगह पर रहने दो, ठीक है? इसकी कॉल रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन पहले तो कॉल रिसीव नहीं करता, उसके बाद फिर से जब कॉल आता है जिमिन कहने लगता है, फिर से ताह्युन अपना सर हिलाता है और जिमिन उसे हाथ दिखाते हुए कहने लगता है, मुझे दो। ताह्युन फ़ोन उसे दे देता है। जिमिन फ़ोन ले लेता है और फिर रिसीव करता हुआ कहने लगता है, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार ताह्युन को इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हम दोनों फ़ोटोज़ ले रहे, एंजॉय कर रहे, तुम काम करने गए हो, काम करो ना। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, अभी के अभी ताह्युन को कॉल दो, मुझे ताह्युन से कॉल पर बातें करनी है। जिमिन कहने लगता है, मैं वैसे भी ताह्युन को लेकर कहीं पर भाग नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए तुम अभी फ़ोन रखो। ये कहकर जिमिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो दोनों ऐसे ही बहुत सारी और भी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और लेक साइड पे बैठ जाते हैं। जिमिन
और ताहिन दोनों ही बैठे हुए थे। जिमिन कहने लगता है क्या तुम ह्योंग को लाइक करते हो? ये सुनकर ताहिन पहले तो थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है वैसे तो मैं उन्हें लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है, पर ह्योंग मुझे अच्छे लगते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन स्माइल करता है और कहने लगता है तो फिर क्या तुम उन्हें बताने वाले हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है नहीं, मुझे डर लगता है, अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं कहूँगा। ये कहकर ताहिन वहाँ से बस उठकर आने ही वाला था कि जिमिन की नज़र ताहिन के पैरों पर पड़ती है। ताहिन को वो चौंकता हुआ कहने लगता है ताहिन ये सब क्या हुआ है? ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए अपने पैरों को देखता है और कहने लगता है ओ गॉड, ये सब क्या है? ये क्या हो गया? मुझे इतना ज़्यादा रेड कैसे हो गया? ओ गॉड ब्रूसेस। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन कहने लगता है डोंट वरी, शायद तुम्हें ग्रासेस से एलर्जी थी जो अभी हो रही है। चलो हम घर जाते हैं, तुम शावर ले लेना और फिर मैं मॉम को कहूँगा उनका काढ़ा बनाने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ताहिन ओके कहता है और दोनों ही घर पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों घर में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि गेट के पास ही जॉन्गकुक गुस्से से खड़ा हुआ है। जैसे ही जॉन्गकुक की नज़र ताहिन पे पड़ती है वो तुरंत भागकर ताहिन के पास जाता है और उसकी नज़र ताहिन के हाथ और पैरों के ऊपर पड़ती है जहाँ पर पूरा रेड हो चुका था। जॉन्गकुक गुस्से से जिमिन को देखता है और फिर ताहिन को देखता हुआ कहने लगता है ये सब क्या है ते? ये सब रेड कैसे हो गया है? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि ताहिन को गोली लग गई हो। कुछ नहीं हुआ है, बस ग्रासेस से एलर्जी हो गई है। मॉम आप प्लीज़ समझाओ ना, आप काढ़ा बनाते हो ना, वो काढ़ा बना देना, इसका ये सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक की मॉम कहने लगती है जिमिन तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें बोला गया था ना तुम ताहिन को फिर से ट्रबल में मत रखना। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है कम ऑन मॉम, कुछ नहीं हुआ है। और ये कहकर जिमिन और मॉम दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। जॉन्गकुक भी ताहिन को लेकर अंदर चला जाता है। जॉन्गकुक की मॉम जॉन्गकुक को देखकर कहने लगती है इसे शावर के लिए ले जाओ जॉन्गकुक। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन को रूम में लेकर चला जाता है और फिर शावर में जाते ही जॉन्गकुक ताहिन के कपड़े उतारने लगते हैं और फिर ताहिन कहने लगता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं खुद भी कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है तुमने जितना कहना था तुमने कह लिया, ठीक है, अब चुपचाप खड़े रहो क्योंकि मुझे देखना है कि ड्रेसेस कहाँ कहाँ हो गई है। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के कपड़े स्लोली उतारने लगता है, लेकिन जैसे ही ताहिन के सारे कपड़े उतर जाते हैं जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि 2 दिनों से वैसे भी उनके बीच पे कुछ नहीं हुआ था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा भूखा था और उसे रोकना बहुत ज़्यादा नामुमकिन। वो जैसे ही ताहिन के पूरे बॉडी को देखता है वो अनकंट्रोल हो जाता है और तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। देखते ही देखते वो ताहिन के लिप्स को एक भूखे शेर की तरह खा रहा था और दोनों ही एक दूसरे को किसेस किए ही जा रहे थे। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के पूरे बॉडी को किसेस करने लगता है और फिर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। बहुत टाइम तक इंटीमेट होने के बाद दोनों ही शावर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है आप मुझे हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है क्योंकि तुम गुस्सा करने वाले काम ही करते हो, है ना? तुम्हें क्या ज़रूरत है जिमिन के साथ वहाँ पर जाने की? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तो फिर मुझे कहाँ पता था कि मुझे ग्रासेस से एलर्जी होगी। जॉन्गकुक गुस्से से देखता है और कुछ भी नहीं कहता। ताहिन कहने लगता है अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा, समझे आप? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा रोकता टोकता हूँ और तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। तुम तो इतने ज़्यादा जिद्दी हो कि पता नहीं क्या कुछ करते रहते हो। अगर मैं तुम्हें ना रोकता तो फिर तुम अब तक मर चुके होते शायद। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो कभी कहा क्यों नहीं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे डर था कि तुम मना कर दोगे क्योंकि तुम अब भी कॉलेज पे हो, तुम कॉलेज के फाइनल ईयर पे हो और हो सकता है अगर पहले मैं तुम्हें बता देता तो फिर तुम मना कर देते। मैंने कभी भी किसी यंगर को डेट नहीं किया, लेकिन अगर करना होता तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें ही करता। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो ताहिन, आई लव यू। ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसे हक कर लेता है और कहने लगता है अब तुम इस बात पे भी रोने वाले हो, मेरे रोक लो। ये सुनकर
ताहिन जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है आई लव यू टू। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है तुम हमेशा से ही इतने ही क्यूट थे, समझे तुम। और ये कहकर दोनों किस शेयर करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और कहने लगता है हे लव बर्ड्स, अगर तुम्हारा हो गया हो तो फिर नीचे खाने आ जाओ। ये सुनकर तीनों ही हंसने लगते हैं और तीनों ही खाने के लिए नीचे जाने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।